रणवीर सिंह जी के पास चलती हूं मैं। रणवीर जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरपंचों की पावर घटा दी गई है। आप मुझे बताइए किस तरह से सरपंचों की पावर घट गई है? अभी भी कलम आपके हाथ में है, फिर क्या दिक्कत है? हमारे हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमारे हाथ में तो ये है भाई, अपना एस्टिमेट बना के दो, काम ठेकेदार अपनी मर्जी से करेंगे, पेमेंट अपना सरपंच नहीं करेगा, वो गलत काम करेंगे। सरपंच नहीं, अगर मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप ई टेंडरिंग के जरिए ही टेंडर होगा, जवाबदेही और जिम्मेदारी सिर्फ उस ठेकेदार की होगी। सरपंच ने तो बस टेंडर कराया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? फिर जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही होगी, उस पर एक्शन होगा अगर वो गुणवत्तापूर्वक काम नहीं करता है तो। फिर इसको आप अपने खुद पर क्यों ले रहे हैं? सरपंच इसको खुद पर क्यों ले रहे हैं? हम क्या कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे? ठेकेदार की विजिलेंस जांच करवाते रहेंगे? हम अपने गांव का विकास करेंगे या ठेकेदारों को पीछे पीछे भागते रहेंगे? नहीं तो आपको यह अविश्वास क्यों है सरपंचों ठेकेदारों के प्रति कि वो गलत ही काम करेंगे? ये कहां से आया कि वो गलत ही काम करेंगे, वो कोई काम ढंग से करेंगे ही नहीं? आप बताइए क्यों। मैं ये बताता हूँ, आप ये देखो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने ही तो पुल बनते बनते गिरते हैं ठेकेदार। ये तो विश्वास वाली बात हो गई फिर रणवीर जी, ये तो विश्वास वाली बात हो गई ना। आप सड़कें देखो, अब सड़कें बन रही है, ठेकेदार पहले माइनस में लेके आता है टेंडर, फिर वो नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा है जी, आप देखो, एक मिनट गौर से सोचो। सर, ऐसा क्या लगा सरकार को? सरपंचों पे विश्वास क्यों नहीं है? जो जिस जनता ने चुना है हमें, जनता ने हम पर विश्वास किया, तो सरकार को हमको विश्वास क्यों नहीं? अविश्वास तो दोनों तरफ से ही दिख रहा है रणवीर जी। आपको सरकार पर भरोसा नहीं है और ना ही आपको ठेकेदारों पर भरोसा है। अविश्वास तो दिख रहा है ना, और उसी वजह से देखिए कौन भुगत रहा है? गांव की जनता भुगत रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये ई टेंडरिंग जो लेके नहीं, पारदर्शिता का बहाना लेकर ये गांव के जो बजट है ना ग्रामीण क्षेत्र का, ये उसको हड़पने की साजिश है और कुछ भी नहीं। मैं सीधे तौर पे निशान लगाता हूँ सरकार की नीयत पे। कैसे? अच्छा कैसे, आप मुझे ये भी बता दीजिए। और राइट टू रिकॉल से आप लोग क्यों डर रहे हैं? राइट टू रिकॉल का नियम तो आपको पता ही होगा। ऐसे तो किसी के कहने से किसी पर लागू नहीं हो जाएगा राइट टू रिकॉल, उसका भी एक नियम होता है। हम राइट टू रिकॉल से बिल्कुल नहीं डरते हैं। राइट टू रिकॉल पहले लोकसभा में भी लागू करें, विधानसभा में भी लागू करें और सरपंचों में भी लागू करें। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, सवाल इसलिए उठते सरकार पे, 2 साल के अंदर हमने देखा ना, इन 2 सालों के अंदर जो वो मचाया ना अधिकारियों ने, पैसा पूरा का पूरा पैसा कागजों में काम किया, धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। मेरे गांव के अंदर रास्ते बने हैं, बिल्कुल बेकार ईंटें लगी हुई, 4-4 महीने के अंदर वो रास्ते खराब हो गए। हमने वो चीजें देखी है ग्राउंड लेवल पे जो इन्होंने। नहीं रणवीर जी, मुझे लगता है अब इस मामले में कुछ तुम चलो कुछ हम चलो, ये सिचुएशन को लागू करना पड़ेगा, वरना नुकसान गांव वालों का हो रहा है, उन वोटर्स का हो रहा है जिन्होंने बड़ी ही उम्मीद से आप लोगों को वोट दिया है। एक बार रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, रुख साफ का धरना होगा। बिल्कुल मनु, अगर धरने की बात कर ली जाए तो धरना जो है वो लगातार चल रहा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी तस्वीरें जो है वो साझा की थी, साथ ही साथ अगली रूपरेखा की अगर बात कर ली जाए तो अगली रूपरेखा भी जो है इनकी तरफ से बना ली गई है। बाकायदा रोहतक के जसिया में कल एक तरह से बड़ा सम्मेलन इनकी तरफ से किया जाना है। साथ ही साथ अगर आने वाले दिनों की बात कर ली जाए तो उसमें भी अपने आंदोलन को अब ये तमाम सरपंच जो है वो तेज करते नजर आएंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात और ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से ई टेंडरिंग को रद्द करने और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की ये बात तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब इसमें मानदेय का मसला भी जुड़ गया है। मसलन 25,000 पे मासिक जो है इनकी तरफ से मांगा जा रहा है। एक बार सरपंचों की जुबानी सुन लेते हैं, ये मासिक मानदेय का अब कहां से फार्मूला निकला सरपंच साहब? देखिए, जिस तरह से हम बात करें और ऊपर की प्रणालियों के एमपी एमएलए की, तो वो भी तो अपना मानदेय ले रहे हैं, वो भी तो समाज सेवा करके अपने आप को समाज सेवा करने का वो कह रहे हैं। लोकतंत्र की कड़ी में हम चुने गए हैं गांव के द्वारा, तो हमारा भी मानदेय होना चाहिए। इसलिए हमने सरपंच का 25,000 और पंचायत का 5,000 रूपये हमने मानदेय की मांग की है। कुछ अंदर चलते हैं, पीछे जो बैठे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब, आप बताइए कि हल कैसे निकल सकता है? जी बताइए, हल कैसे निकल सकता है? इसका समाधान तो ये टेंडरिंग बंद होने के बाद ही होगा। अगर ये टेंडरिंग चलेगी तब तक सरपंच गांव में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गाली खाने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। कैसे जी, अड़ता कहाँ पे है? मसलन वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता आएगी, तर्क ये दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्यों दिक्कतें क्या आएगी? कोई पारदर्शिता नहीं आएगी जी, ये सब खाने के ढोकड़े हैं, ठीक है ना। तो कब तक चलेगा ये धरना? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक चलेगा।
मनु, सुना आपने, मैं जी। इन सरपंचों के बीच में हूँ। देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये तमाम सरपंच जो है नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सीधे तौर पर मांग वही है कि जब तक इनका प्रदर्शन चलेगा, जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता। बहरहाल जी। गेंद जो है इन्होंने एक तरह से सरकार के पाले में डाली है और साथ ही साथ कुछ मांगों को और भी इन्होंने समायोजित करने का काम किया है। बिल्कुल रोहित, आपका भी शुक्रिया। दर्शन, आपका भी शुक्रिया। कुलवंत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। रणवीर सिंह गिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 2 मांगे थी, प्रमुख मांगे, उनमें अब और भी मांगे बढ़ती जा रही हैं और ये विवाद अभी तो फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए सुनो सरकार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। इसीलिए सुनो सरकार, एक